स्कूल जाबो पढ़े बर जिंदगी लाख गढ़े बर। यह छत्तीसगढ़ स्लोगन बच्चों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाने के लिए लिखा गया है, ताकि शिक्षा हासिल कर अच्छे पदों पर बैठ समाज को एक नई दिशा व दशा दे सके। लेकिन प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के खुद गृह जिले सूरजपुर में आज विभागीय लापरवाही के कारण 209 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखें हमारे खास रिपोर्ट में। पूरे साल मेहनत से पढ़ाई करने के बाद पूरे नियमों के साथ ईमानदारी से परीक्षा में बैठकर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद भी अगर किसी छात्र को फेल कर दिया जाए तो उसकी और उसके परिजनों की हालत क्या होगी, शायद इसका अंदाजा लगा पाना कठिन है। सुनने में थोड़ा अटपटा है, मगर ऐसा कारनामा सूरजपुर जिले के शिक्षा विभाग में देखने को मिला है, जहां 4 स्कूलों के 10वीं के 209 छात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सामूहिक नकल का हवाला देते हुए पहले तो इन छात्र छात्राओं का रिजल्ट रोक दिया और फिर सत्र प्रारंभ होने से ठीक पहले गणित विषय में फेल का रिजल्ट थमा दिया गया है, जिसके बाद अब यह असहाय बच्चे मजबूरन साल बर्बाद होने के डर से दोबारा पूरक परीक्षा देने को विवश हैं। सूरजपुर जिला, जो खुद प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का गृह जिला है, वहां के छात्र छात्राएं 10वीं की परीक्षा देने के बाद भी आज खून के आंसू रोने को मजबूर है। दरअसल जिले के परशुरामपुर हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम के समय 4 स्कूल सुरता, सालही, आमगांव और परशुरामपुर स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए परशुरामपुर हाई स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें 209 छात्र छात्राएं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। इन सभी बच्चों ने अपने सभी विषयों के पेपर भी लिखे। इसी दौरान कई बार इस केंद्र में उड़न दस्ता की टीम द्वारा परीक्षा हॉलों में जाकर जांच की गई, लेकिन कोई भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट छात्र छात्राओं के हाथ में आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सामूहिक नकल का हवाला देते हुए परीक्षा केंद्र परशुरामपुर में परीक्षा देने वाले 209 विद्यार्थियों को ही गणित विषय में 0 नंबर देकर पूरक घोषित कर दिया। वहीं पीड़ित छात्र छात्राओं का कहना है कि हम लोग अपने रोल नंबर के अनुसार ही क्रम से बैठकर पेपर दिए, लेकिन अब हम लोगों को दोबारा पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिजल्ट में गणित विषय में मार्क्स 0 दिख रहे हैं। जबकि हमारे सेंटर में जांच टीम भी आई थी, टीम के द्वारा जांच भी किया गया। हमारे सेंटर में एक भी नकल प्रकरण किसी का भी सामने नहीं आया था। उसके बाद भी हम लोगों को पूरक घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब दोबारा पेपर देना पड़ रहा है। हम लोग के साथ सर, हम लोग तो पेपर दिए थे, रोल बाय रोल बैठे थे और रोल नंबर हिसाब से बैठे थे, और क्या बोलते हैं कि वो सेट भी अलग अलग था सबका, और लिखे भी थे, फिर भी से डबल एग्जाम ले रहे हैं हम लोग का। नहीं, रिजल्ट आया है, लेकिन क्या बोलते हैं मैथ का एग्जाम में ना 0 दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। और फिर रिजल्ट हम लोग तो पेपर लिखे थे, अच्छे से लिखे थे, रोल नंबर हिसाब से बैठ के ही लिखे थे, और सेट भी सबका अलग अलग ही था। जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे, टीम निरीक्षण करने आई थी क्या? हाँ सर, आए थे। तो वहाँ पे कोई नकल प्रकरण बना था क्या? नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा था, कोई भी नकल वकल नहीं हुआ था। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के इस मामले के सामने आने के बाद जहां हर तरफ शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है, वहीं मामले को गंभीरता दिखाते हुए भाजपा नेता रितेश गुप्ता ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के जिले में 209 बच्चों को एक साथ एक विषय में 0 देना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना है, बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसा मामला निश्चित रूप से इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री के कार्यशैली पर भी प्रश्न निशाना लगा रहा है, जिसकी वजह से आज इन छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होता नजर आ रहा है। से मेरी भी संज्ञान में विषय आया था, और यह दुर्भाग्य है जिस जिले में शिक्षा मंत्री का जिला है और बावजूद इसके 209 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उसमें कोई नकल प्रकरण नहीं थे, उसमें कोई मेरे ख्याल से कोई नकल प्रकरण नहीं थे, बावजूद इसके उन बच्चों का 209 बच्चों का कहीं ना कहीं रिजल्ट रोक दिया गया। और शायद मुझे ऐसा भी सुनने में आया है कि 209 बच्चों को गणित में शून्य दिया गया है, जिससे उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय है और उन्हें अनुपूरक की सूची में डाल करके और दोबारा एग्ज़ाम देने की बात कही जा रही है।
निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है और इस जिले में जो निवासरत शिक्षा मंत्री हैं उनकी भी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और यह दुर्भाग्य है हमारा कि इस क्षेत्र में ऐसी सरकार है। ग्रामीणों की माने तो यह विभाग की गलती है, जिसका खामियाजा आज यह छात्र भुगतने को मजबूर है। क्षेत्र में 209 बच्चों का रिजल्ट रोक उनको एक विषय में फेल करने से परिजन सहित ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जबकि इस क्षेत्र में एक भी नकल का मामला परीक्षा के समय नहीं आया था और उस विषय की परीक्षा के समय विकास खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं उस केंद्र में दौरे पर पहुंचे थे। उसके बाद भी इस तरह के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह तो गलत है। जी सर, यहाँ परशुरामपुर परीक्षा केंद्र से 209 बच्चे का रिजल्ट रुका है कक्षा 10वीं का मैथ विषय का। आपके अधिकारियों से क्या बात हो सकती है? परिजन जब आपके पास आते हैं तो क्या फरियाद लेते हैं? सर जी, डीओ साहब से कल मेरी बात हुई थी। कल काफ़ी परिजन वाले भी आए थे यहाँ से 3-4 ग्राम पंचायत से और बच्चे लोग भी आए थे। तो उन लोग बात रखे कि बच्चे लोग का रिजल्ट रुक गया है और अभी अभी रिजल्ट आया तो उन लोग का 0 दिखा रहा है। फिर मैं कल डीओ साहब से बात हुई तो डीओ साहब का कहना था कि महोदय, हम लोग रायपुर से बात हुई हम लोग का और उन लोग को बच्चे लोग को पुनः मूल्यांकन परीक्षा दिलाया जाएगा और बोले कि ये पूरा सामूहिक नकल है, इसलिए हम लोग कुछ सर जी इस विषय पे तो हम लोग को नहीं लगता है, क्योंकि अगर यहाँ का उस दिन उस विषय पे अगर कुछ अधिकारी आए हुए थे, डीओ साहब से भी बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ 1 घंटे तक वहाँ उपस्थित थे डीओ साहब। तो ऐसा हम लोग को नहीं लगता है कि यहाँ नकल प्रकरण होगा। लालकेश्वर सिंह सरूता सर, सरपंच ग्राम पंचायत परशुरामपुर। विकास खंड शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल के शिक्षक भी मानते हैं कि परीक्षा के समय कई बार उड़नदस्ता और अधिकारियों का परीक्षा केंद्र पर दौरा हुआ था। इसके बाद भी इस तरह का परिणाम आना निराशाजनक है। अब बोर्ड एग्जाम के समय 209 परीक्षार्थी 10वीं के गणित विषय की परीक्षा दे रहे थे। तब विकास खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं जायजा लेने पहुंचे थे और उनके द्वारा लगभग 45 मिनट रुककर मॉनिटरिंग की गई, लेकिन जांच में किसी भी छात्र के पास आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं होने के कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर परीक्षा केंद्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शालही और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरता एवं शासकीय हाई स्कूल आमगांव का परीक्षा केंद्र था। यहाँ 10वीं में लगभग कुल 214 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें से 209 बच्चों ने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और परीक्षा के दौरान यहाँ पर हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय का दौरा हुआ था और उस दिन मैं अतिरिक्त परीक्षक के रूप में यहाँ पर था। केंद्राध्यक्ष के बगल में ही बैठा हुआ था जिस समय वो आए थे और उनके द्वारा लगभग 45 मिनट यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। उसके बाद वो यहाँ से चले गए और परीक्षा केंद्र के परीक्षा के समय में किसी भी मतलब उसका छात्र का नकल प्रकरण उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। ये कहें कि उन्होंने कोई भी नकल सामग्री नहीं पाया, परंतु क्या कारण है ये स्पष्ट तो नहीं मालूम, लेकिन जहाँ पर हमारा यहाँ का कॉपी गया था जचने के लिए, वहाँ के लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ सामूहिक नकल चलाया गया है। जैसा जो है मुझे सूचना मिला है और जानकारी है, वहाँ पर कुछ सामूहिक नकल का प्रकरण था गणित विषय में और एक ही टाइप का बच्चों का सभी का था। तो जांचने वाले ने जो है नकल प्रकरण मानते हुए सभी को जो है रोक दिया है बोर्ड ने रिजल्ट। अब हमारे डीओ साहब ने अभी बताया था कुछ दिन पहले कि उनका फिर से पूरक परीक्षा होगा। जहां एक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विभाग की लापरवाही को अपनी किस्मत मानकर पूरक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने इस भीषण गर्मी में स्कूल पहुंच रहे हैं, वहीं इस मामले में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कई मामलों को लेकर रिजल्ट को रोका जाता है।
मुझे बताया गया है कि एक विषय में सभी के उत्तर एक जैसे थे। शंका के आधार पर ऐसा हुआ है। जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात कर कहा कि बच्चों का साल बर्बाद ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर बच्चों को सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिला दिया जाए और उन्हें पास किया जाए। कई कारणों से रिजल्ट रोके जाते हैं और सूरजपुर जिले में जो रोका गया है, मैंने कहा है कि किसी भी विद्यार्थियों को साल बर्बाद ना हो, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि इस स्कूल के जो रोका गया है उसको या तो सप्लीमेंट्री दे के उनको पास किया जाए। तो एक विषय में ऐसा लोगों ने मुझे बताया कि एक विषय बिल्कुल सिमिलरली उसमें जवाब बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं शंका हो रही, तो शंका के आधार पर उसमें बात की गई है। तो मैंने कहा कि लेकिन इनकी साल बर्बाद ना हो, उन ऐसे विषयों में उस विषय का सप्लीमेंट्री लेके उसमें पास कर, ताकि वो लोग पढ़ाई कर सकें। बहरहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी शासन प्रशासन जहां एक और चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं निर्दोष बच्चे अब सभी प्रश्नों के जवाब लिखने के बाद भी पूरक परीक्षा की दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण अंधकार होता बच्चों के भविष्य को आखिर कैसे बचाया जा सकेगा। भविष्य में ऐसा सप्लीमेंट्री टैग वाले मार्कशीट की बदौलत क्या यह मासूम बच्चे अपने भविष्य को संवारने में सपनों को पूरा कर पाएंगे? सवाल कई हैं, मगर आज जरूरत है बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ करने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की, ताकि भविष्य में इन बच्चों की तरह किसी अन्य बच्चों का भविष्य अंधकार में न हो। सूरजपुर से आवाज के लिए जानी खान की रिपोर्ट।